जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज से आप लोग को रोज एक मॉडल प्रैक्टिस सेट सीटीपी का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और डेविड बेसलर। आंसर क्या होगा? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बीने, ठीक है। अल्फ्रेड बीने जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो डैश कर रहा है या कर रही है? क्या कर रही है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या सीखने का आकलन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। आगे है कि कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद है या नहीं है, या क्या कारण बन सकता है? तो देखिए कक्ष में जो लिंग विभेद होता है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में जान लीजिए कि कक्षा में लिंग भेद, पक्षपात, भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा, ठीक है, तथा छात्रों में निंदा व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे छात्र छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। चलिए आगे है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो देखिए सही व धारा प्रवाह बोलना, या जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। तो देखिए ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी एवं वातावरण। आंसर क्या होगा? एकदम इजी आंसर है इसका, और सवाल पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकी एवं वातावरण, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति शब्द जो है उसकी व्यक्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण संबंध शब्द वातावरण से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है मानव विकास कैसे है, क्या है? तो देखिए मानव विकास जो है, ठीक है, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि मानव विकास दोनों होता है, मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, तो देखिए समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। अगला है संज्ञानात्मक विकास निम्न में किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में किसके द्वारा समर्थित होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चलिए निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो देखिए सीखने की शैली का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, चाक्षुष, ठीक है। चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो, ठीक है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है, यानी वो नेत्र से ज्यादा समझ पाता है, ठीक है। चलिए यानी देखकर, नेत्र से समझना नहीं, देखकर समझना। चलिए
डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भावात्मक। अगला है डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक पक्षों को। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो बल देता है, ये बल देता है आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो देखिए थ फ च ध्वनियां है, किस तरह की ध्वनियां है? तो देखिए थ प च ये जो ध्वनियां है, ठीक है, ये है आपका स्वनिम ध्वनि। आज रखिए हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी स्वनिम में दो स्तर होते हैं, ठीक है, कथ्य तथा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में दो मूलभूत इकाइयां होती हैं और स्वनिम तथा रूपिम। इन दोनों में स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है, अतः थ प च स्वनिम ध्वनियां है। चलिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए जो शिक्षक है, ठीक है, उनको लड़के और लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए, ठीक है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है, ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती है? तो सीखने की तत्परता जो है इस आपका ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, ठीक है। चलिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक, ठीक है। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिसफंक्शन के कारण, संवेगात्मक विहन के कारण, व्यवहारगत विहन के कारण। अगला है कि समावेशी विद्यालय कैसे होता है? तो देखिए समावेशी विद्यालय जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ये आंसर यहाँ पे होगा, ये नंबर तो नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा आप बुला रहे हो, बाद में सब ठीक है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। चलिए उतना अच्छा मोबाइल नहीं जिसके चलते थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, बाद में नीचे सब देखिएगा, ठीक है। एक सवाल है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। चलिए 22 नंबर देखिए, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है। डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है, किसके कारण प्रतिभाशाली होती है? तो ऑप्शन डी, बी और सी का संयोजन, यानी आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। चलिए, गद्य कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है गद्य कौशलों में अधिगम निर्योग्यता? तो देखिए गद्य कौशलों में यदि अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता है तो ये कहलाती है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, अधिगम निर्योग्यता क्या है?
तो देखिए या किसके कारण होता है या क्या इसमें कारण योग्य होता है या नहीं होता है। तो देखिए अधिगम निरोग्यता एक चर अवस्था है, ठीक है। अधिगम निरोग्यता एक चर अवस्था है और इसका इलाज तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। चलिए प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो देखिए प्रतिक्रिया का विलोप होना ये जो कठिन है ये कारण हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। चलिए निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो देखिए जो मिलान उचित है वो हो जाएगा आपका सामाजिक विकास का सीधा संबंध जो है, ठीक है। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है, ये मिलान उचित है, ठीक है। 28 नंबर सवाल है कि स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्वयं पोर्टल का जो उद्देश्य है ये है सभी तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना, ठीक है। स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना है और यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है जो आपका कक्षा 9 से लेके परास्नातक के छात्रों को निःशुल्क सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन वीडियो व्याख्यान और पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है ये आपका ज्ञान है, ठीक है। नई नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का लक्ष्य है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6%। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।